हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। तो सुबह सुबह का टाइम है और सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों कल जो है ना, कल पूरे कमरे की मैंने पुताई की है। अब आप कहेंगे कि कौन से कमरे की है। तो मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि जो हमारा पुराना पूजा घर होता है ना, तो उसकी पुताई करनी होती है। तो वो कल की पुताई हो चुकी थी हमारी, जो वीडियो में नहीं मैं क्लिप ऐड कर पाई हूँ और वीडियो शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना। उसके बाद मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, बहुत थका थका सा महसूस कर रही थी। और उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ कि घर में जो है ना, एक एक करके सभी बीमार भी पड़ रहे हैं। और ना जाने अभी क्या मौसम हो रखा है, करीबन कभी ठंड वाली हो रही है, कभी गर्मी वाली हो रही है, जिससे सबसे पहले बच्चे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। सब के सब बीमार एक एक करके हो रहे हैं हमारे घर में। तो काम तो चलता रहता है यूं ही, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे बच्चे एक एक करके बीमार हो रहे थे और परेशानियां हम लोगों की बढ़ रही थी। तो आज है अष्टमी वाला दिन। यहाँ पे मैं घर की कर रही हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पे पोछा लगा रही थी। इस कमरे में झाड़ू नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट मतलब कपड़े से, किसी भी गीले कपड़े से साफ़ सुथरा इसे कर लेते हैं। और यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी इसी घर में की जाती है। तो कल की सात पूजा की जो यहाँ पे पूजा हुई थी, पहले मैंने उसकी सफाई की, फिर यहाँ पे इस तरीके से मैं पोछा लगा लेती हूँ। छोटा सा ही कमरा है, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, बस पोछा हमारी लग गई है। और ये यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो अभी मैं सुबह सुबह की पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद शाम की डलिया भरने की पूजा की जाएगी। तो वो हमारी वीडियो में आप देख पाओगे। और अभी जो है ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये क्या है, एक वायरल मतलब कहिए तो फीवर जैसे चल रही है। एक हमारे घर में बीमार होता नहीं, वो पूरी तरह से मतलब कहिए तो सही भी नहीं हो पा रहा है, फिर तब तक दूसरे बीमार पड़ जा रहे हैं। तो अभी तो कहिए तो बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना, तो त्योहारों में कोई आनंद नहीं रह जाता है, लेकिन त्यौहार हैं, इनको तो करना ही पड़ता है। और सुबह का मैं यहाँ पे ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इधर के सारे काम मुझे करने हैं। तो एक एक करके मैंने कर लिया है पूजा पाठ। और यहाँ पे मिलते हैं आप सबसे शाम में। दोस्तों इस तरीके से ये देखिएगा, जो सामने का दीवार है ना, ये यहाँ पे अर्पण से इसका श्रृंगार किया जाता है, फिर यहाँ पीढ़े का श्रृंगार किया जाता है। और साथ में एक जो है इस तरीके से बड़ा सा पतीला लेके इसमें डलिया ही की तरह इसको भरा जाता है। तो इस तरीके से पीढ़े का पूरा श्रृंगार किया जाता है। 9 मतलब देवी जो होती है ना, उसका आगमन करके अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ करके सभी अपने अपने डलिये को भरेंगे। तो यहाँ पे हमेशा की तरह जो है बड़ी वाली चाची हमारी भरती थी। जैसे दादी हमारी जब एक्सपायर हुई ना, उसके बाद से बड़े मतलब जो बड़े जेठ पुत्र होते हैं ना, उनकी ही मतलब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बनती हैं इन सब चीज़ों को करने की। लेकिन किसी कारणवश वो मतलब कहिए तो कुछ ऐसे कर्म थे जो कि उन्होंने किया था, तो उनको ये पीढ़ा नहीं इस साल भरना था, फिर अगले साल से वो भरेंगे। तो यहाँ हमारी छोटी वाली चाची डालियाँ भर रही थी।
और जो मेन पर्व था वो उन्होंने भर लिया। उसके बाद फिर मम्मी ने डलिया को भरा और अब जाके मैं डलिया भर रही हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं डलिया भर रही हूँ और यहाँ पे जो है सभी हमारे घर में 2-3 दिन का अष्टमी रखे हैं, लेकिन हमारे ससुराल घर के साइड अभी जो है ना आज डलिया नहीं भरा जा रहा है। कल वहाँ पे अष्टमी भी है और नवमी भी है, दोनों एक ही दिन है और यहाँ पे आज मतलब भरा जा रहा है। तो बहुत कोई जो है ना गुरुवार को डलिया भरा, बहुत कोई ने शुक्रवार को डलिया भरा है। तो यहाँ पे डलिया में ईज़िली जैसे डलिया भरते हैं ना वही भर रही हूँ और साथ में मम्मी भी है। कुछ गलतियाँ अगर हमसे हो भी जाती हैं ना तो वो बताती जाती है। मैं इतने सालों से भर रही हूँ, चीज़ें मुझे अच्छे से सब कुछ पता है, मैं चीज़ों को कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सामने अगर बड़े होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे 5 सुपारी पहले मैंने अर्पण से श्रृंगार कर लिया डलिया का और सिंदूर मैंने यहाँ पे लगाया था, फिर 5 सुपारी जनो और यहाँ पे ये बद्धी होती है ना, तो ये इन सब चीज़ों से पहले डलिया को भरा जाता है। जो यहाँ पे और कहीं भी मतलब ये सारी डलिया में जो है ना यहाँ पे बद्धी नहीं डाली गई थी, तो सब में मम्मी कही कि एक एक करके बद्धी भी डाल दो। और उसके बाद मैं यहाँ पे पुड़िया लगा रही हूँ, ये देखिएगा। तो तीनों में पुड़िया डाल दिए। पुड़िया में होता क्या है ना, एक मतलब पंचमेवा की तरह उसमें पुड़िया को तैयार कर दिया जाता है। तो बाज़ार में कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मिलता है, तो साथ में आप डाल दीजिए इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप तुलसी डाल दो, फूल डाल दो और उसके अलावा आपके पास जो है ना जैसे नारियल हो गया, इतने चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद फल में क्या है, जितना आप सामर्थ्यवान हैं आप उस हिसाब से डलिया को भर सकते हैं। बाकी 5 सुपारी जनेऊ और अक्षत, साथ में आप यहाँ पे नारियल ले लीजिए और पंचमेवा, इतने से भी डलिया को भरा जाता है। ये मतलब नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना ही ज़रूरी है। इतना चीज़ से आप अगर डलिया भर लेते हैं तो आपका पूर्ण डलिया बिल्कुल पूर्ण माना जाता है। और अब मैं देखिए यहाँ पे नारियल लगा दी थी और इसमें जो है ना अदरक और हल्दी की जो गांठ वाली पौधे होते हैं ना वो डाला जाता है। तो यहाँ पे एक एक हल्दी वाली गांठ मैंने पहले डाली और फिर एक एक अदरक वाली गांठ वाली पौधों को इस तरीके से डाल दिया है। और बाद में आपके पास जो फल मूल है आप सारे कुछ डाल दीजिए। और यहाँ गन्ने का जो टुकड़ा होता है ना उसको भी डाला जाता है। डलिया इसी तरीके से अष्टमी का भरा जाता है। फिर पूजा पाठ कर लेते हैं, गीत वगैरह हमारे घर पे होती है, आरती होती है और उसके बाद फिर डलिया को भर करके ढक दिया जाता है जैसे विश्राम के लिए पूरी रात। और जागरण होता है, बहुत सारी रात आप भजन कीर्तन कीजिए। आज के दिन बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और मैं जाती हूँ मतलब नवरात्रा में जहाँ पे देवी स्थान होता है वहाँ मैं दुर्गा जी के दर्शन भी करती हूँ और हमारी डलिया को भी चढ़ाया जाता है, तो मैं चढ़ाने जाती हूँ। और अगर यहाँ पे युवांगी के पापा होते थे तो साथ में ही जाते थे, तो दोनों मिलकर भी पूजा कर लेते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। इस साल बहुत अकेली हूँ और अच्छा भी नहीं लग रहा है।
और यहाँ पे लाल कपड़े से इस तरीके से डलिया को ढका जाता है। तो बार बार ये चीज़ एक चीज़ हो गया है ना, जैसे डलिया को इस तरीके से पहले अलग जो ढका जाता है जैसे पीढ़ा हुआ, और जो आपने पहले में देखा ना कि वो जो उसको डलिया भरा था जो पीतल की थी, तो यहाँ पे पहले उतना कवर किया जाता है इस तरीके से, ये देखिएगा। और बाद में फिर मम्मी 2 डलिया जो भरी है उसको कवर करेगी अलग, क्योंकि बहुत पहले जो है मम्मी भी जाती थी, मतलब देवी स्थान पे ही डलिया चढ़ाती थी। अब शरीर से उतना स्वस्थ नहीं रहती हैं वो, तो वो डलिया को चढ़ाने नहीं जाती हैं। और यहाँ पे डलिया को मैंने भी ढक लिया है अच्छे से। कवर कर लेने के बाद यहाँ पे हमारी आरती हो रही है। पहले हमने गीत गाया, जितना भी मतलब देवी देवता का जो भी गीत होता है, पहले देवी गीत में हम लोगों ने गाया। उसके बाद अलग से मतलब भोलेनाथ का होता है, बजरंगबली का है, ये सारे गीत होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, जागरण का दिन है तो आनंद आता है। पूजा पाठ में भला किसको मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई थी ख़त्म, और उसके बाद मुझे निकलना था देवी के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी शाम को, और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। और एक एक करके इसी तरीके से आरती करते जा रहे थे। कल नवमी के पूजा होगी, और आज की वीडियो यहीं एंडिंग करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।